नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा 1,93,000 शिक्षकों की भर्ती का जुमलाई विज्ञापन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 1,93,000 शिक्षकों की भर्तियां करेगी। यह खबर सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो शिक्षक अभ्यर्थियों की आंखों में चमक आ गई। लेकिन कुछ देर बाद राज्य सरकार के आधिकारिक सोशल मीडिया से पोस्ट हटा दी गई, जिसके बाद राज्य सरकार में नौकरियों का सूखा आगे बढ़ गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को कदम पीछे खींचने पर सोशल मीडिया पर लिखा, 1,93,000 शिक्षकों के जुमलाई विज्ञापन से जन्मा 2027 के चुनाव में भाजपा की हार का राजनीतिक गणित मान लिया जाए। एक पद के लिए कम से कम 75 अभ्यर्थी होते हैं, तो यह संख्या होती है 1,44,75,000 और एक अभ्यर्थी के साथ अभिभावक जोड़ लिया जाए तो 4.5 करोड़ के लगभग बैठती है यह संख्या। सीट पर भारतीय जनता पार्टी को 54,000 मतों का नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव 2.5 सीटों पर सिमट जाएगी। वहीं भाजपा सरकार है कि नौकरियों को या तो कॉन्ट्रैक्ट कर दे रही है या ठेके पर कर दे रही है या विभाग ही बेचकर निजीकरण कर दे रही है। उसको अगर नौकरी देना होगा तो आरक्षण देना होगा, इसलिए नौकरियां ही बेच दो, ना ही दलितों पिछड़ों को नौकरी मिलेगी, ना आरक्षण देना पड़ेगा। जब तक दलित पिछड़े हिंदू बने रहेंगे नौकरी उन्हें नहीं मिलेगी। अपनी हक की आवाज़ उन्हें स्वयं उठानी होगी और आरक्षण के साथ अगर ध्यान नहीं दिए तो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले की तरह यहाँ भी नौकरियों का घोटाला हो जाएगा और वह देखते रह जाएंगे। आज देश में सबसे ज़्यादा कोई खबर वायरल है और बेसब्री से देखा जा रहा था, वह है 1,93,000 शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन। दूरबीन लेकर खोजा जा रहा है कि वह गया कहाँ। अखिलेश यादव ने भर्तियों के मामले में कहा, पुलिस भर्ती का गणित लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आधी सीटों पर हराने में सफल रहा। इससे भाजपा में एक तरह से भगदड़ मच जाएगी। मतदाता नहीं बल्कि प्रत्याशियों के लाले पड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह आक्रोशित है और 2027 के विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हराने और हटाने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने लिखा, न जाने कितने मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जनता में आक्रोश और उबाल ला चुके हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद भारतीय जनता पार्टी का सारा समीकरण और सांप्रदायिक राजनीति का फार्मूला पहले ही फेल हो चुका है। विकास के नाम पर इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार में बने कामों का उद्घाटन मात्र किया है। वे जनता के बीच कौन सा मुद्दे लेकर जाएंगे, इसलिए 2027 के चुनाव में अपनी हार मान चुके हैं। जाने से पहले ठेके और काम में पैसा बटोरने में लगे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक भ्रष्टाचार के दौर से गुजर रहा है। सामाजिक न्याय के लिए पीडीए का राजनीतिक युग आ गया है और 90% पीड़ित जनता जाग चुकी है। जिस तरह से सरकारी नौकरियों के बारे में पोस्ट डिलीट कर दी गई है, वैसे उत्तर प्रदेश में नौकरियां भी डिलीट की जा रही हैं।
नौकरियां को या तो बेच दिया जा रहा है, या खत्म किया जा रहा है, या ठेके पर दे दिया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा 1,93,000 भर्ती का पोस्ट 2 दिन तक तो रखते, नौकरी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है ही नहीं। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने बेरोजगार युवाओं के प्रति इसे नफरत का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार सरकारी नौकरियों को लेकर नफरत फैला रही है। भारतीय जनता पार्टी अब नौकरी देने के लिए कभी सक्षम नहीं हो पाएगी। भारतीय जनता पार्टी लाखों बेरोजगार युवाओं पर डेडलाइन लगवा दिया है। नौकरी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बीमारी है, और वह इस बीमारी को देश से प्रदेश से उखाड़ कर बाहर फेंक देना चाहती है। देश के शिक्षित, बेरोजगार, गरीब, दलित, पिछड़े, युवा, आदिवासी, अल्पसंख्यक एक अदद नौकरी के लिए आस लगाए बैठे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी ही है कि जो नौकरियां खत्म करके केवल हिंदू मुस्लिम पर ध्यान केंद्रित कर रही है, और लोगों को नफरत का बीज लोगों के बीच फैलाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 30 लाख केंद्र सरकार में नौकरियां खाली होने की बात कही थी। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद चुप्पी साध रखी है। वही भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख सहयोगी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी इस नौकरियों के मामले में चुप है। नीतीश कुमार बिहार में कहते हैं हम 12 लाख नौकरियां दिए, और केंद्र सरकार में जब उनकी पार्टी एक मजबूत स्तंभ है केंद्र सरकार में, तब केंद्रीय नौकरियों के बारे में बोलने से चुप्पी साध रखे हैं। वहीं बिहार में 5 लाख नौकरियां तब दी गई जब इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव सरकार में शामिल हुए, और उन्होंने चुनाव में 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, और नीतीश कुमार तथा गठबंधन की सरकार पर दबाव डालकर 5 लाख नौकरियां 17 महीने में देने का काम किए। आज वहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार बिहार में नौकरियां देने का श्रेय लेते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में नौकरियां का वैकेंसी का झलक दिखाकर अभ्यर्थियों के आगे से थाली खींच लेते हैं, और यह भारतीय जनता पार्टी युवाओं को धोखा दे रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने आरोप लगाया कि इनका पहला काम बेरोजगारी को बढ़ावा देना है। देश में अशिक्षित, बेरोजगार और 5 किलो अनाज पर पलने वाली जनता इन्हें चाहिए। अपने पैरों पर खड़ी होने वाली जनता और अपने पैरों पर खड़ी जनता, हक अधिकार मांगने वाली जनता नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की अब तक की जो नीतियां हैं, युवाओं को चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, कोई लाभ नहीं पहुंचा सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी आपको नगद 1,500 तो दे सकती है, लेकिन नौकरी दलितों पिछड़ों के देने की बात आएगी तो विभाग ही बेच दिया जाएगा, और दलितों पिछड़ों को रेवड़ी बांट दिया जाएगा, और हक अधिकार मांगेंगे तो उन्हें हिंदू मुस्लिम का डर दिखलाकर चुप करा दिया जाएगा। अब अखिलेश यादव ने कहा, और उत्तर प्रदेश तथा देश की दलित पिछड़े जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी में न तो आरक्षण मिलना है, न जाति जनगणना होना है, और न नौकरी मिलने है। इसलिए वो अपने हक अधिकार के लिए अब सचेत हो गए हैं, और 2027 में उत्तर प्रदेश में
अपने मांग के पक्ष में वोट डालेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।